नमस्कार। आज हम एक ऐसे रिवाज को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम सब ने देखा है, शायद करीब से भी, पर जिसके पीछे के गहरे कारण अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। मेरा मतलब है हिंदू धर्म में दाह संस्कार, शव जलाने की परंपरा। हाँ बिल्कुल। हमारे पास वेद, पुराण, गीता और कुछ वैज्ञानिक नजरिए से जुड़े स्रोत हैं। इनके जरिए हम जानेंगे कि इस प्रथा के पीछे आध्यात्मिक, दार्शनिक और हाँ, यहाँ तक कि वैज्ञानिक सोच क्या है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एकदम पुराने आधार से। मैंने सुना है ऋग्वेद में इसका जिक्र है। क्या कहते हैं वेद इस बारे में, कुछ खास? हाँ, ऋग्वेद में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है। प्रार्थना ये है कि वे मृतात्मा को पितृलोक या देवलोक तक, मतलब सही जगह तक सही सलामत ले जाएं। अच्छा। तो यहाँ अग्नि सिर्फ जलाने वाली आग नहीं है, वो एक पवित्र मार्गदर्शक है, एक दूत जो आत्मा को उसके अगले पड़ाव तक पहुंचाते हैं। मार्गदर्शक, ये दिलचस्प है। पर अग्नि का ही इतना महत्व क्यों? क्या ये हमारे शरीर की बनावट से जुड़ा है? बिल्कुल। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ है ना, वो बताते हैं कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ, पंचमहाभूत। तो मान्यता यह है कि मृत्यु के बाद शरीर को वापस इन्हीं मूल तत्वों में मिला देना, विलीन कर देना जरूरी है, और दाह संस्कार में अग्नि ये काम करती है। वो मुख्य साधन है। अच्छा। वो शरीर को उसके सूक्ष्म तत्वों में बदलकर वापस प्रकृति को लौटा देती है। ये एक तरह से सृष्टि के चक्र को पूरा करने जैसा है। समझ गया। प्रकृति का चक्र। और आत्मा का क्या? शरीर तो खैर नश्वर है, लेकिन आत्मा का सिद्धांत इसे कैसे देखता है? मुझे भगवद गीता का वो श्लोक याद आ रहा है, वो वासांसी जीराणी यथा विहाय वाला। हाँ, वही। हाँ, वही यहाँ एकदम सही बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने फटे कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराना जर्जर हो चुका शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो इसका गहरा मतलब ये है कि आत्मा के जाने के बाद उस शरीर का कोई मोह या वैसा महत्व नहीं रह जाता, इसलिए उसे सम्मान के साथ प्रकृति को लौटा देना ही ठीक है, और अग्नि इसमें मदद करती है। तो अग्नि सिर्फ शरीर को तत्वों में नहीं मिलाती, आत्मा के लिए भी उसका कुछ रोल है? इसे सिर्फ शोधक या प्योरीफायर कहना काफी है। आपने कहा वेदों में तो देवता माना है। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अग्नि को सिर्फ भौतिक शोधक नहीं, बल्कि परम शोधक माना गया है। मान्यता है कि दाह संस्कार से न केवल ये स्थूल शरीर नष्ट होता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन भर के जो कर्मों के कुछ बंधन होते हैं, कुछ सूक्ष्म संस्कार, वो भी भस्म होते हैं। और यहाँ एक बात और, ये सिर्फ शरीर का डिस्पोजल नहीं है। अच्छा। वैदिक मान्यता है कि अग्नि असल में आत्मा के सूक्ष्म शरीर को, मतलब जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार ये सब होते हैं, उसको उसके अगले सफर के लिए रिलीज करती है। मतलब वो भी उच्च लोक है, वहां तक पहुंचाने में माध्यम बनते हैं। ओह, ये तो काफी गहरा है। आध्यात्मिक और दार्शनिक बातें हैं ये। लेकिन क्या इसके पीछे कोई व्यावहारिक या कह लें कि वैज्ञानिक सोच भी है? आजकल लोग पूछते हैं ना। हाँ, बिल्कुल है। और ये पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आप सोचिए, मृत शरीर अगर प्राकृतिक रूप से सड़े तो स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा है। सही बात है। उससे कई तरह के रोग फैल सकते हैं। दाह संस्कार इस प्रक्रिया को तुरंत रोक देता है, स्वच्छता बनी रहती है और संक्रमण का खतरा एकदम कम हो जाता है। तो ये एक तरह से हाइजीन का मामला भी है। बिल्कुल। पुराने समय में सोचिए, जब महामारियां फैलती थीं, तब शव जलाना संक्रमण रोकने का एक बहुत जरूरी और असरदार तरीका था। आज भी WHO जैसी संस्थाएं इसे अंतिम संस्कार का एक सुरक्षित और स्वच्छ तरीका मानती हैं। और वो प्रकृति में लौटाने वाली बात, वो वैज्ञानिक रूप से भी सही लगती है ना? निश्चित रूप से। अग्नि शरीर के जो जैविक तत्व हैं, उनको विघटित करके कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और राख में बदल देती है। राख, अस्थियां। हाँ, अस्थियां, जिन्हें अक्सर पवित्र नदियों में विसर्जित किया जाता है। तो वो तत्व वापस जल और पृथ्वी में मिल जाते हैं। पर याद रखिए, ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ भौतिक नहीं है। वैदिक कर्मकांड के अनुसार जब तक अंत्येष्टि, मतलब खासकर अग्निदाह और उससे जुड़े जो बाद के कर्म हैं, जैसे तेरहवीं, तर्पण, श्राद्ध, ये सब पूरे नहीं होते, हाँ, वो सब भी होते हैं, तब तक सूक्ष्म शरीर, जिसमें हमारी भावनाएं, इच्छाएं, यादें होती हैं, उसको आगे की यात्रा के लिए सही दिशा या गति नहीं मिलती। वो एक तरह से बीच की अवस्था में, लिम्बो में रह सकता है। अच्छा।
तो इसलिए दाह संस्कार आत्मा की यात्रा का एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम सब बातों को जोड़कर देखें तो हिंदू दाह संस्कार के पीछे कई परतें हैं। एक तो वेदों और पुराणों के धार्मिक निर्देश हो गए, फिर आत्मा और नश्वर शरीर के संबंध की गहरी दार्शनिक समझ, शरीर का पंच महाभूतों में वापस विलीन होने का चक्र, सही, स्वच्छता और स्वास्थ्य के ठोस वैज्ञानिक कारण भी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण शायद आत्मा की आगे की यात्रा को आसान बनाने की आध्यात्मिक मान्यता। ये सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है जिसके हर कदम का मतलब है। बिल्कुल सही कहा। और ये सब जानने के बाद मेरे मन में ये विचार आता है कि दाह संस्कार की ही तरह अंतिम संस्कार की जो दूसरी विधियां हैं, जैसे दफनाने की परंपरा है या पारसी समुदाय की अपनी पद्धति है, हाँ, अलग अलग तरीके हैं। उनके पीछे भी यकीनन इसी तरह की गहरी सांस्कृतिक, दार्शनिक और शायद उस समय की परिस्थितियों से जुड़ी मान्यताएं होंगी। वे अलग अलग संस्कृतियों और दुनिया को देखने के उनके नजरिए को दर्शाती हैं। सही बात है। उन पर विचार करना भी हमें मानव समाज और मृत्यु के प्रति उसके नजरिए के बारे में एक अलग ही, एक नई समझ दे सकता है।